हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जॉनी राघव मैथ क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास टेंथ मैथ चैप्टर 6 गोइंग ऑन ट्रायंगल्स। आज की इस वीडियो में हम थ्योरम पॉइंट 6.6 डिस्कस करेंगे और एक्सरसाइज 6.4 के पहले 3 क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हम इस थ्योरम को कंप्लीट करेंगे जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बोलें तो मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम है। इस थ्योरम के बेस पे क्वेश्चन भी आते हैं एमसीक्यू में या 1 मार्क्स में। तो इस थ्योरम को आपको ध्यान से समझना है। थ्योरम क्या है? द रेशियो ऑफ द एरियाज़ ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स, जो रेशियो है एरियाज़ ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स का इज इक्वल है बराबर है, मतलब corresponding sides of their ratio, square of the ratio, जो corresponding sides होती हैं उनका स्क्वायर करके इक्वल है वो, ये हमें प्रूव करना है। तो प्रूफ देखते हैं क्या है इसमें। एक्सरसाइज 6.4 में आपको ये एनसीईआरटी मैथ पेज नंबर 141 पे मिलेगी। थ्योरम है 6.6। सबसे पहले हमें इसकी स्टेटमेंट भी लर्न होनी चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में आइडेंटिफाई कैसे करोगे स्टेटमेंट को आप ध्यान से पढ़ोगे। द रेशियो ऑफ द एरियाज़ ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। हमें दो ट्रायंगल गिवन है ए बी सी। ये दोनों ट्रायंगल क्या है? सिमिलर है। ए बी सी सिमिलर है डी ई एफ के। इनके एरियाज़ का रेशियो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ इक्वल लाना है। क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स का स्क्वायर इक्वल होना चाहिए। ए बी अपॉन डी ई, क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स होती है ए बी अपॉन डी ई, बी सी अपॉन ई एफ, ए सी अपॉन डी एफ। इनका होल स्क्वायर इक्वल लाना है। तो सबसे पहले हम गिवन लिखा हमने, फिर टू प्रूव लिखा। डायग्राम हमें बनाना होगा। कंस्ट्रक्शन इसमें बहुत ही ज़रूरत है, क्योंकि बिना कंस्ट्रक्शन के नहीं होगा। ड्रॉ जो ए एम परपेंडिकुलर है बी सी पे एंड डी एन परपेंडिकुलर है ई एफ पे। प्रूफ वी नो दैट हमें गिवन है ए ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल डी ई एफ। ये लाइन आप काट देना बाय मिस्टेक्स। ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल डी ई एफ, ये हमें गिवन है। जब कोई भी दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उसमें 6 कंडीशन होल्ड होती हैं। सबसे पहले उनके सभी एंगल इक्वल होंगे, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स, जैसे एंगल ए बराबर एंगल डी के, एंगल बी बराबर एंगल ई के, एंगल सी बराबर एंगल एफ के। उसकी क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी इक्वल होगा। ए बी अपॉन डी ई इक्वल है बी सी अपॉन ई एफ इक्वल है ए सी अपॉन डी एफ। ये हमें पता होना चाहिए। जब कोई भी दो सिमिलर ट्रायंगल इक्वल होते हैं तो उसमें 6 कंडीशन फॉलो करती हैं। क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स इक्वल एंड आल्सो क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स या प्रोपोर्शनल साइड्स का रेशियो भी इक्वल होता है। ये इक्वेशन फर्स्ट मान ली हमने। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। फिर हम लेके चलेंगे इन ट्रायंगल ए एम बी। ये जो रेड कलर से शेडेड हो रहे हैं, इन दोनों ट्रायंगलों को हम क्या करेंगे? सिमिलर प्रूव कर देंगे इन दोनों ट्रायंगलों को। तो इसमें ये एंगल इसके इक्वल है, ये गिवन है, और एक 90 डिग्री का हो जाएगा। तो बाय एंगल से हम इन दो ट्रायंगलों को क्या सिमिलर प्रूव करेंगे? इन ट्रायंगल ए एम बी एंड डी एन ई। एंगल बी इक्वल है एंगल ई के फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। एंगल ए एम बी इक्वल है डी एन ई, ईच 90 डिग्री। देयरफॉर ट्रायंगल ए एम बी सिमिलर है ट्रायंगल डी एन ई। बाय एंगल क्राइटेरिया से ये सिमिलर प्रूव हो गया। जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इनकी क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा। सो ए एम अपॉन डी एन, एम बी अपॉन एन ई, ए बी अपॉन डी ई। तो ए एम अपॉन डी एन इक्वल है ए बी अपॉन डी ई। ये इक्वेशन सेकेंड होगी। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, तो चारों इक्वल हो गए। ए बी अपॉन डी ई इक्वल है बी सी अपॉन ई एफ इक्वल है ए सी अपॉन डी एफ इक्वल है ए एम अपॉन डी एन। हमने ये प्रूफ कर दिया कि ये क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स इसके भी इक्वल है। ए एम अपॉन डी एन भी इनके इक्वल होगा।
ये हमने प्रूव कर दिया। थर्ड इक्वेशन होगी नाउ। तो अब हम रेशियो निकालें ट्रायंगल का, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी 1/2 बेस इंटू हाइट। ट्रायंगल ए बी सी में बी सी हाइट क्या होती है, जो परपेंडिकुलर डला हुआ है। ए बी सी में जिस पे परपेंडिकुलर डलता है ये बेस है आपका, बी सी बेस है, हाइट ए एम है। सिमिलरली ई एफ बेस है, हाइट डी एन है। तो बी सी इंटू ए एम अपॉन 1/2 ई एफ इंटू डी एन। 1/2 से 1/2 कैंसिल, बी सी अपॉन ई एफ इंटू ए एम अपॉन डी एन। अभी हमने इक्वेशन फोर्थ में ये प्रूव किया था कि ए एम अपॉन डी एन इक्वल है सभी के। तो बी सी अपॉन ई एफ इंटू बी सी अपॉन ई एफ, इसके प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, बी सी अपॉन ए एम अपॉन डी एन के प्लेस पे हम लिख सकते हैं बी सी अपॉन ई एफ। बी सी का स्क्वायर अपॉन ई एफ का स्क्वायर, इक्वेशन फोर्थ। बट बी सी अपॉन ई एफ इक्वल है ए बी अपॉन डी ई इक्वल है ए सी अपॉन डी एफ। ये तीनों इक्वल हैं। जब ये इक्वल है तो इनकी साइड का स्क्वायर भी इक्वल होगा, होल स्क्वायर भी इक्वल होगा। ये चार इक्वल है। फिफ्थ इक्वेशन फ्रॉम फोर्थ एंड फिफ्थ वी गेट, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ, ए बी अपॉन डी ई का होल स्क्वायर इक्वल है बी सी अपॉन ई एफ का होल स्क्वायर इक्वल है ए सी अपॉन डी एफ का होल स्क्वायर। हैंस प्रूव। ये आपकी थ्योरम है जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है, चाहे HBSC बोर्ड पे देखो या CBSE बोर्ड में। CBSE बोर्ड में तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि काफ़ी बार प्रीवियस एग्ज़ाम आप उठा के देखना, उसमें पूछी गई है ये थ्योरम। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 6.4 का फर्स्ट क्वेश्चन है, लेट ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल DEF के। हमें ये ट्रायंगल सिमिलर गिवन है एंड देयर एरियाज़ भी रिस्पेक्टिवली, और ट्रायंगल का एरिया भी गिवन है। ये ABC का एरिया है, ये DEF का एरिया है। इफ़ EF हमें गिवन है 15.4 सेंटीमीटर, फाइंड बी। फाइंड हमें क्या करना है, BC। तो गिवन देखेंगे सबसे पहले ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल DEF। जब दो सिमिलर ट्रायंगल गिवन है तो हमने एक थ्योरम प्रूव की थी, एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। तो हम वो फॉर्मूला लिख देंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, AB अपॉन DE का होल स्क्वायर, BC अपॉन EF का होल स्क्वायर, AC अपॉन DF का होल स्क्वायर। तो गिवन डाटा क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हमें गिवन है 64, DEF गिवन है 121, EF गिवन है 15.4। फाइंड करना है BC। तो अब हमें इसमें देखना है EF। तो EF कौन सी साइड में है, इसमें। तो इसको लेके चलेंगे इक्वल एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इक्वल टू BC अपॉन EF का होल स्क्वायर। इधर से हमें ये वैल्यू गिवन है, ABC ट्रायंगल इतना है 64 और DEF गिवन है 121। इधर ये है BC का स्क्वायर अपॉन 15.4, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं BC अपॉन 15.4 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर इधर शिफ्ट होगा तो इधर हो जाएगा अंडर रूट 64 अपॉन 121। अंडर रूट हटाते हैं तो आपका इधर से अंडर रूट हटेगा, ये किसका स्क्वायर रूट होता है, 8 का। सेंटीमीटर इधर 11 सेंटीमीटर, ये कैंसिल। तो BC अपॉन 15.4 इक्वल टू 8 अपॉन 11। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, इसको इधर ले जाओ। सिंपल 8 इंटू 15.4 अपॉन 11, पॉइंट हटाने के लिए 10 किया, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 11 1 जा 11, 11 से ये 14 पे कैंसिल हो गया। 14 4 जा होता है 56, 5 की टेबल से इसको कैंसिल करेंगे तो ये कटेगा 11.2 पे। तो BC आ गया हमारा 11.2 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 2 सॉरी। क्वेश्चन नंबर 2 भी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग, ये भी काफ़ी बार पूछा हुआ है HBSC बोर्ड में। डायगनल्स ऑफ अ ट्रेपीजियम ABCD विद AB पैरेलल है DC के, इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट O। जो डायगनल्स है ट्रेपीजियम की वो इंटरसेक्ट कर रही हैं पॉइंट O पे। इफ़ AB हमें गिवन है ट्वाइस ऑफ CD, फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ ट्रायंगल्स AOB एंड COD। हमें इनका रेशियो फाइंड आउट करना है।
हमें गिवन में ए बी पैरेलल दिया हुआ है डी सी के और ए बी इक्वल है ट्वाइस ऑफ सी डी। ये हमें ट्रेपीजियम गिवन है ए बी सी डी। इधर हमने एंगल नेमिंग किया 1 2 3 4, ऐसे नेमिंग किया 5 6। तो इधर से हमें गिवन लिख लिया हमने। टू फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ओ डी, इनका रेशियो फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन ए बी सी डी इज़ अ ट्रेपीजियम, एक ट्रेपीजियम गिवन है इन विच जिसमें ए बी पैरेलल है सी डी। तो नाउ इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड सी ओ डी, इन दोनों ट्रायंगलों को हम लेके चलेंगे, इनको सिमिलर प्रूव करते हैं पहले ए ओ बी और सी ओ डी में। तो एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के। जब दो लाइन पैरेलल हों उनके बीच में एक ट्रांसवर्सल जाती है तो जेड फॉर्म होती है। क्लास 9th का ये टॉपिक है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। सिमिलरली एंगल 3 इक्वल है एंगल 4 के। फिर हमें एक प्रॉपर्टी, दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो उनके वर्टिकली अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। एंगल 5 इक्वल होगा एंगल 6 के, एंगल 5 होगा एंगल 6 के इक्वल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। इसलिए ट्रायंगल ए ओ बी सिमिलर है ट्रायंगल सी ओ डी बाय एंगल क्राइटेरिया से। जब ये सिमिलर है तो इनकी साइड का रेशियो भी इक्वल होगा और स्क्वायर भी इक्वल होगा। तो हम लेके चलेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ओ डी। ए बी लास्ट ए बी अपॉन सी डी का होल स्क्वायर। तो सिंस हमें ये गिवन है ए बी इक्वल है, हमें गिवन है ए बी इक्वल है ट्वाइस ऑफ सी डी के। तो इधर हम वैल्यू पुट कर देंगे ए बी के प्लेस पे ट्वाइस ऑफ सी डी अपॉन सी डी का होल स्क्वायर। इसको हम ओपन करेंगे तो होल स्क्वायर का मतलब है 4 सी डी का स्क्वायर अपॉन सी डी का स्क्वायर। सी डी के स्क्वायर से सी डी स्क्वायर कैंसिल, तो इधर बचेगा 4 अपॉन 1। तो इधर रेशियो आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी रेशियो एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ओ डी। क्या रेशियो मिला हमें, 4:1। ये हमारा आंसर है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ रहा होगा। यदि आपको नहीं समझ आ रहा है तो एक बार रिपीट करके देख लेना वीडियो। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है, इन द गिवन फिगर ए बी सी एंड डी बी सी आर टू ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस। ए बी सी और डी बी सी दो ट्राइंगल्स हैं जिसका सेम बेस है बी सी। इफ़ ए डी इंटरसेक्ट बी सी एट ओ, सो दैट करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी सी इक्वल है ए ओ अपॉन डी ओ के। ए बी सी अपॉन डी बी सी इक्वल है ए ओ अपॉन डी ओ। सबसे पहले हम देखते हैं गिवन। टू प्रूव लिखते हैं। गिवन में क्या है, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी बी सी आर ऑन द सेम बेस बी सी। देखो इधर ये हमारे पास एक ट्रेपीजियम हो गया ए बी सी डी, सेम बेस है बी सी। दो ट्रायंगल हैं ए बी सी, देखो इधर मैं जिसके ऊपर पेन चला रहा हूँ ये ए बी सी ट्रायंगल है, और अनदर ट्रायंगल है डी बी सी, सेम बेस है, दोनों का बेस सेम है। तो टू प्रूव एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी सी इक्वल लाना है हमें ए ओ अपॉन डी ओ, ये हमें प्रूव करना है। तो कंस्ट्रक्शन देखते हैं इसमें क्या होगी। ड्रॉ ए एम जो परपेंडिकुलर है वो है डी एन पे, ए एम एंड डी एम और डी एन दो परपेंडिकुलर्स हैं फ्रॉम ए एंड डी से ऑन बी सी पे। पहला परपेंडिकुलर ए पॉइंट से हो रहा है बी सी पे, दूसरा परपेंडिकुलर डी पॉइंट से डी एन परपेंडिकुलर है बी सी पे। प्रूफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस वो होता है जिस पे परपेंडिकुलर डलता है और हाइट भी हम परपेंडिकुलर को मानते हैं। तो ट्रायंगल ए बी सी में देखते हैं हम ए बी सी, इसका बेस हो गया बी सी और इस पे परपेंडिकुलर डल रहा है ए एम।
तो इधर से 1/2 BC इंटू AM फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC बेस है आपका BC, परपेंडिकुलर डल रहा है DN, तो 1/2 BC इंटू DN। इक्वेशन सेकेंड, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट 1 के अपॉन 2 करते हैं हम, तो हमें क्या मिलेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC, इसके अपॉन इसको करते हैं 1/2 BC इंटू AM अपॉन में 1/2 BC इंटू DN। BC से BC कैंसिल, 1/2 से 1/2 कैंसिल, हमें मिला AM अपॉन DN। जो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC इक्वल मिल गया AM अपॉन DN। ये इक्वेशन थर्ड होगी आपकी। फिर हम देखेंगे इन ट्रायंगल AMO एंड DNO। AMO ये वाला छोटा सा ट्रायंगल और इसी के टच DNO, इनको हम सिमिलर प्रूव करेंगे। एक तो हमें मिलेगा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स और एक मिलेगा ईच 90 डिग्री, क्योंकि हमने इधर परपेंडिकुलर डाला है तो इधर 90 डिग्री बन रहा हुआ है, 90 डिग्री से प्रूव होगा। तो एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के, एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, अभी हमने डायग्राम में देखा था। एंगल M इक्वल है एंगल N, ईच 90 डिग्री, क्योंकि परपेंडिकुलर डला हुआ है BC पे। तो देयरफॉर ट्रायंगल AMO सिमिलर है ट्रायंगल DNO बाय एंगल क्राइटेरिया से। ये हमारा सिमिलर हो गया है, तो इनकी जो साइड है क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स इक्वल होंगी। AM अपॉन DN इक्वल है AO अपॉन DO के बाय क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड इक्वेशन ये है AM अपॉन DN है इसके इक्वल, और हमने प्रूव कर दिया कि AM अपॉन DN किसके इक्वल है, AO अपॉन DO के, हमने ये प्रूव कर दिया। तो फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ दोनों से मिला के हमें क्या मिला, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC इक्वल है AO अपॉन DO, हैंस प्रूव। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और एक लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको अपने क्लासमेट को शेयर करें। थैंक यू सो मच अगेन। और वीडियो आपको कंप्लीट देखनी होगी, जब भी आपको ये क्वेश्चन समझ में आएंगे।